अस्सलाम वालेकुम साथियों, आप सबको मालूम है कि महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव बहुत ही नज़दीक हैं। इसलिए एएमएम पार्टी ने बहुत ही मजबूती के साथ अपनी तैयारी शुरू कर दी है। जिस सिलसिले में एएमएम पार्टी के लगातार कई मीटिंगें होती जा रही हैं। पिछले दिनों असदुद्दीन साहब भी महाराष्ट्र को आए थे और वह तमाम अधिकारियों से उन्होंने राय मशवरा किया था, उनसे अपना फीडबैक लिया था और उसके बाद अपना वो ये ऐलान कर गए थे कि 5 सीटों पर एएमआईएम पार्टी के उम्मीदवार ये रहेंगे और इनको एएमआईएम पार्टी अपना उम्मीदवार बनाएगी। उसके बाद एएमआईएम पार्टी आगे भी उम्मीदवार की घोषणा करेगी। तो साथियों, आगे जो उम्मीदवार संभावित हो सकते हैं उन पर हम चर्चा करेंगे। 5 उम्मीदवार जो एएमआईएम पार्टी ने असदुद्दीन साहब ने ऐलान किया था, उसमें से 5 उम्मीदवारों में से एक सैयद इम्तियाज़ जलील साहब थे, मुफ्ती इस्माइल कासमी साहब थे, फारूक शाह साहब थे, फारूक शाब्दी थे और रईस लश्करिया साहब एएमआईएम के 5 उम्मीदवार घोषित किए गए थे। इनके अलावा कौन कौन एएमआईएम के उम्मीदवार हो सकते हैं उस पर आज हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं औरंगाबाद ईस्ट सीट से। औरंगाबाद ईस्ट सीट पर गफ्फार कादरी साहब एएमआईएम पार्टी के उम्मीदवार हो सकते हैं। जी हाँ, गफ्फार कादरी साहब पिछले लगातार 2 बार से बहुत ही मजबूती के साथ औरंगाबाद से चुनाव लड़ रहे हैं और सेकंड पोजीशन पर वो चंद वोटों से चुनाव हार जाते हैं और सेकंड पोजीशन पर वो आते हैं। उनके दावेदारी एएमआईएम के टिकट पर बहुत ही ज़्यादा मजबूत है। उसके बाद हम बात करते हैं मुंबई की भाईकल्ला सीट। जी हाँ, भाईकल्ला सीट 2014 के अंदर एएमआईएम पार्टी ने जीती थी। इस सीट पर एएमआईएम पार्टी के वारिस पठान कामयाब हुए थे, लेकिन 2019 के हुए विधानसभा चुनाव में वारिस पठान इस सीट पर चुनाव नहीं जीत पाए थे और उनको हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन इस बार ये उम्मीद जताई जा रही है कि वारिस पठान साहब इस बार फिर भाईकल्ला सीट से चुनाव लड़ सकते हैं और ये सीट इस बार फिर एएमआईएम पार्टी चुनाव जीत सकती है। इसके बाद एएमआईएम पार्टी नांदेड़ की 2 सीटें हैं, नांदेड़ नॉर्थ और नांदेड़ साउथ सीट। इन सीटों पर एएमआईएम पार्टी भी पिछले कई चुनावों में अच्छा प्रदर्शन करती आई है। इन सीटों पर भी एएमआईएम पार्टी की तरफ से 2 उम्मीदवार बहुत ही ज़्यादा मजबूत बताए जा रहे हैं, जिनमें से एक का नाम है सैयद मोइन साहब, जो एएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष महाराष्ट्र के भी रह चुके हैं, और दूसरा नाम है फिरोज लाला साहब। फिरोज लाला साहब पिछला 2019 का विधानसभा चुनाव नांदेड़ से लड़े थे और बहुत ही मजबूती के साथ उन्होंने चुनाव लड़ा था। तकरीबन 44,000 वोट उनको आए थे। इसके बाद हम बात करने वाले हैं, आपकी सीट आती है मुंबई की ही सीट है भिवंडी सीट। भिवंडी सीट पर खालिद गुड्डू साहब पिछले बार चुनाव लड़े थे और वो सेकंड पोजीशन पर रहे थे। कुछ वोटों से वो चुनाव हार गए थे। हालांकि इस बार उनकी दावेदारी मजबूत मानी जा रही है, लेकिन एक केस के सिलसिले में वो इस वक्त जेल में हैं। हम उम्मीद करते हैं कि वो चुनाव से पहले जेल से बाहर आ जाएंगे और इस बार फिर एएमआईएम की टिकट पर चुनाव लड़ेंगे और इस बार फिर वो चुनाव भिवंडी से जीत सकते हैं। तो साथियों, ये कुछ सीटें हैं एएमआईएम पार्टी की, जो एएमआईएम पार्टी बहुत ही मजबूती के साथ चुनाव यहाँ लड़ सकती है। एएमआईएम पार्टी की यहाँ पर जीत हो सकती है। साथियों, इसके आगे की सीटें हम अगली वीडियो में बताएंगे कि कौन कौन से प्रत्याशी एएमआईएम के किस किस सीटों पर चुनाव जीत सकते हैं। तो हमारी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को कमेंट करके अपनी राय हमें दें और हमारा वीडियो शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। खुदा हाफिज़।